छोटू। हाँ माई। देख बेटवा बैठत ये का करबे सबके सही है, कुल हेर या कहूँ पता नहीं है। बैठे माई। अरे माँ के चरणों में बेटे बिनोल का खुशी रहा पुताऊ। अरे छोटू, तुम इसे नहीं समझ रहे हो। मैंने अपनी शादी कर लिया और तुम्हारे लिए भाभी लाया। भला बतावला छोटुआ। अब तो घर में भूंजी आई है। भूंजी नहीं न कोली। जी आई गई। ई बताओ छोटुआ, कल देखवार आए रहे ना? कल देखवार आए रहे। अरे कहन कमला रानी तोहार बेटवा पढ़ लिख ले है, हमके भैया नौकरी तैयारी करतवा बेटवा। कहन 10 लाख रुपया कारे तो बोले नहीं आवत महारानी गाड़े मोटर कार। कहे 10 लाख रुपया एक मोटर कार, 5 तोला सोना और ऐसी वैसी मशीन छोटुआ। ऐसी वैसी मशीन जब तोसी नहीं बोला जे मैं सरिया धोई दे घरा में का वाशिंग मशीन। वाशिंग मशीन हम कहे अब किस्मत भगभकाने बा। अब हमार बेटवा जौन है शादी करब बारात लेके जा घरवन पुरवा वाले बराती जई। अब जितना 2 लाख रुपया मुदखाई बांटे है, जब शादी से बेटवा हमार दुल्हन लेके आई सब दे ही पैसा मिली। डीजे करब इतना नहीं, मास्टर अरविंद पटेल के नौटंकी ले जाए, मारे सारा अरमान पानी फेर दे। रसगुल्ला खियाई, छीना वाला रसगुल्ला खवाई, पूरा अरमान पानी फिर गया। बतावा अरमान पानी फिर के पूरा नुकुआ कटाई दे। कौन बीला बोलता है ना, मारा भी एक झाप धड़क पर पिलेस्तान को। क्या हुआ माँ? देखा जाए तो बेटवा का करबे, उनके वही लौड़ाही है ना। देखा मोट तू चला और दुल्हन से हम तू बात कह ले बेटवा। तोरे चिंता में बेटवा ऐसे दुबराई के राठा हो गए बेटवा। यही बड़े तो हम आई गए माई बेटवा। हमारो दिल नहीं लागत रहा तोरे बिना। सूरत हमरे आँखी पुतरी में से नाचत रहा है। हमार बेटवा हमार बेटवा कबे आई ओ मोर पुतऊ। तोरे चिंता में से बैठी रही, खाना एक हफ्ता ना बनाई बेटवा। देखा चला अरे महारानी गाड़ू तो चूरे चक्कर पड़ा है का रे। देखा बेटवा तनी दुल्हन से तू बात करी, देखी एकरे नैहरे वालन के संस्कार बढ़िया रहा, सहूर अच्छा सिखाया है कि नहीं बेटवा। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ घर पे, खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। अब तुम बहू से बात कर लो। ठीक है माँ? ठीक है बेटवा चला। मर्यादा भंग तूने मेरे घर के करके मर्यादा भंग तूने मेरे घर के मान सम्मान तूने है घर की मलकिन है कमला। अरे सुनो काम हक में न तूने है अच्छा। इतना खिंचिया गया जैसे उनको मेघा कूदती है। आप क्या कर रहे हैं माँ?
गंदी जुबान से माँ कह रहे कुत्ते काट दे। अरे हे सिल्वर अंडी भैंसिया मारे 10 लाख रुपया पूरा अरमान पानी फेर दे। हाय डॉक्टर हाँ एकदम से माँ मैं ब्याह कर आई हूँ माँ, मैं भगा कर नहीं आई हूँ माँ। ब्याह क्या ही है? और मेरे घर में तू रहने के काबिल नहीं रे। मेरे घर में तू रहने के काबिल नहीं। आज ही अपने घर से तुझको भगाऊंगी मैं। तेरा बाप भाई और दिया एक पाई नहीं। दूसरी शादी ये बेटे की रचाऊं। माँ कहाँ जाऊंगी मेरी मैया बताओ। माँ कहाँ जाऊंगी मेरी मैया बताओ। अरे नहीं इस तरह से मैया सताओ। अरे माँ कहाँ जाऊंगी मेरी मैया बताओ। कहाँ जाओगी? अरे राण की बिटिया तो ये चलतन 10 लाख रुपया एक बोलोरो गाड़ी चली गई। माँ कौन मारे? काहे बार ससुरे माँ इतना सतावत बाटे। काहे बारे काहे बुरा सतावा? काहे
सोए हाथ ससुरम सोबू। हम जानती है तो का तोरे नैहरे के संस्कार बढ़िया नहीं बा, तोर माई बाप अच्छा सीख नहीं दे है रे। यहाँ आइए। साथियों, ये सब नसीब की बात है कि घर में बहू आई है। मेरे पास से एक पाई नहीं है कि कम से कम बहू को मैं दिखाई कर सकूं। सब ऊपर वाले की देन है। काश अगर मेरे माँ बाप भी होते तो आज ही दिन देखने को ना मिलता। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माँ की एक अंगूठी है, वही आखिरी निशानी है। चल के उसी को बाजार में बेच करके मैं अपनी बहू की मुँह दिखाई करूंगा, और कोई मेरे पास चारा नहीं है। चलिए संदीप, चलिए एक छोटी सी लोकगीत बीच में ले लीजिए। बहुत देश की गीत है, आप लोगों को समझने के काबिल है। चली गति गगरिया मोर निरमोहिया, चली गति गगरिया मोर निरमोहिया, चली गति गगरिया निरमोहिया, कल गगरिया। चली कल गगरिया मोर निरमोहिया, चल कल गगरिया मोर निरमोहिया, चल कल गगरिया निरमोहिया, चल कल गगरिया। मोरवा के कोरवा मोरनिया निहार, धई के अचार वाक को, मोरवा के कोरवा मोरनिया निहारे, धई के अचार वाक को, पापी पपीहारा बोलिया जो बोले, पापी पपीहारा बोलिया जो बोले, सुन के जिया कहिल डोल निरमोहिया, छलकल गगरिया निरमोहिया। के डलिया पे बोलेला कोयलिया, मीठी
रे कोयलिया के बोल। अलिया पे बोलेला कोयलिया, मीठी रे कोयलिया के बोल। महुआ के कोड़वा से मदन रस ढाप के, महुआ के कोड़वा से मदन रस ढाप के, जियरा पे उठेला हिलोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया निर्मोहिया, छलकल गगरिया। हाँ, ये हमारे बड़े भाई ब्रजेश जो कि भाजपा के मंडल महामंत्री जी हैं, जो कि आप दहिमा के निवासी हैं। आपकी तरफ से 21 रुपए बड़े भाई को प्रणाम और आशीर्वाद की कामना है। चलिए थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, उसके बाद चलूंगा बाजार, माँ की आखिरी अंगूठी बेच करके बहू को मुंह दिखाई करूंगा। छोटो यार, मैं ये कह रहा हूँ रात काफी हो गई है, सब लोग सो गए हैं, लेकिन प्रमोद को देख रहा हूँ ये बैठकर यहाँ आंसू बहाया है। आखिर बात क्या है? मैं इससे पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? अरे प्रमोद। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों बेटा, आखिर बात क्या है जो तुम रो रहे हो? रात काफी हो गए, सोने का समय हो गया, तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, आखिर बात क्या है? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। कहिए चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? अरे रो रो के बेटा काहे आंसू रोने का क्या कारण है मुन्ना? बता रहा हूँ चाचा जी। क्या बताऊँ चाचा मेरे, क्या बताऊँ चाचा मेरे, दुख भरी कहानी है। बताऊं चाचा मेरे, दुख भरी कहानी। क्या
बाप माई बचपन में मर गए मेरे बाप माई है। बचपन में मर गए मेरे बाप माई है, मेरे बाप माई है। घर में है आई बहू, घर में है आई बहू नहीं, पास एक माई है। चाचा जी, बहुत दुख भरी कहानी है कि बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, मैं स्कूल देखने के लिए तरस गया। आज वो नौबत आई है कि घर में बहू आई है, मेरे पास से एक पाई नहीं है कि मैं बहू की मुंह दिखाई कर सकूं। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे माँ की एक अंगूठी निशानी है, उसी को बेच करके बहू को मुंह दिखाई करूंगा। अरे वाह प्रमोद, पागल हो गए। ये तो बचपन में तेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए, और तेरे माँ बाप की दी हुई एक अंगूठी है वो भी बेचना चाहता है। जी चाचा जी, पागल हो गए हैं। अरे जब ऐसी बात थी तो तुमको मुझसे बताना था मुन्ना, मैं तुझे तेरी हर मदद जरूर करता। अगर तुझे मुंह दिखाने की बात है, ये ले, मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, जा करके अपनी बहू की मुंह दिखाई शौक से कर मुन्ना। पागल हो गए। अरे वो तेरे माँ बाप की दी हुई निशानी है, उससे बचे तुझे क्या मिलेगा? ये ले, अगर तुझे और पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर मिलना। तो ठीक है चाचा जी, आप यहाँ बहुत बड़ा एहसान हमारे साथ कर दिए हैं। मैं अब अंगूठी नहीं बेचूंगा। अपनी बहू की मुंह दिखाई भूल सकता नहीं चाचा एहसान को, गर जरूरत परी जान दे दूंगा मैं। पहे पसीना जहां चाचा है आपका, खून मैं वहां बहा दूंगा। चाचा जी, अगर जरूरत पड़ी तो जहां आपका पसीना चुएगा मैं वहां खून बहा दूंगा। ठीक है मुन्ना, इसलिए फिक्र मत करो। तुम जाओ शौक से घर पर अपने बहू की मुंह दिखाई करो और खा पी करके आराम करो। ठीक है दादाजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राजू, हाँ बाबूजी। ये प्रमोद सोच रहा है कि चाचा हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन इससे नहीं मालूम कि मैं ऐसी लकड़ी लगा रहा हूँ कि ऐसी लकड़ी लगा रहा हूँ दोस्तों कि जल करके साली बिल्कुल राख हो जाएगी। राख हो जाएगी। अब ये जा रहा है अपनी बहू की मुंह दिखाई करने, इधर मैं जा रहा हूँ विनोद के पास। ऐसी लकड़ी लगाऊंगा कि ये दोनों भाई साले आपस में लड़ करके मर जाएंगे। बाबू साहब, सब खोपड़ी से फोड़ कर एक खोपड़ी बनाई गई है। दोस्तों आप लोग बैठे रहना, ख्याल में मत जातो, अब आएगा, देखते रहना। अगले ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। चलता हूँ, टाटा। क्या बताऊं, मुझे कॉलेज जाने की देर हो रही है, लेकिन मेरी शीला अभी तक खाना लेके नहीं आई। ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं।
इसकी शादी हुई, ये दुल्हन लेकर घर पर आया और लोग कमरे के अंदर सुहाग रात मनाते हैं, लेकिन ये यहाँ अकेले बैठकर राजू यार विनोद दुल्हन घर में आई है, दुल्हन घर में और यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहा है यार? इसे तो कमरे के अंदर होना चाहिए। इसकी आज सुहाग रात है। मैं इससे पूछता हूँ, अरे विनोद नमस्ते। क्यों विनोद? अरे आज तो तुम्हें बड़े खुशी का दिन है, तुम्हें तो कमरे के अंदर रहना चाहिए और तुम यहाँ बाहर क्यों और कैसे? और बड़े उदास बैठे हो। अरे कहाँ पर है शीला न देती दिखाई, कि कहाँ पर है शीला न देती दिखाई, कि कहाँ पर है शीला चाचा न देती दिखाई, और मेरे लिए खाना लेके ना आई। चाचा जी, मैं तो अपने शीला के गम में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज जाने की देर हो रही है, लेकिन अभी तक मेरी शीला हमारे लिए खाना लेके नहीं, बस उसी के गम में मैं बैठा हूँ चाचा जी। विनोद, हाँ चाचा जी। अब वो तेरी शीला तेरी नहीं, वो तेरी शीला तेरी नहीं बल्कि और किसी की हो गई है। अब तेरे पास खाना लेकर के वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी चाचा जी? वो मेरी पत्नी है, मेरे पास खाना लेगी, क्यों नहीं आएगी? सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं। और तेरी शीला और तेरी शीला निकली है पूरी हर संग में है नैने लड़ाई। तुझे शीला का इंतजार कर रहा है। वो शीला अपने कमरे में तेरे भाई प्रमोद के साथ बाहें में बाहें डालकर गले से गले मिलाकर प्यार भरी बातें कर रही है। अरे वाह चाचा, तूने हमारे राम जैसे भाई पे अकलंक लगा रहे हो। मेरे भैया एक राम के समान है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई सबके साथ घात कर सकता है, लेकिन अपने भाई के साथ घात कभी नहीं करेगा। विनोद, तुम्हें अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसी वक्त जाकर के देख, कमरे में वो दोनों एक चारपाई पर बैठ करके ऐशो आराम कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, गले से गले मिल रहे हैं। अगर तुझे नहीं विश्वास है जाकर किसी वक्त देख। चाचा, तुम्हारे कहने पे आज मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। अगर ये बात गलत निकल गई तो? अगर ये बात गलत निकल गई तो ये समझ ले तेरे पाँव की जूती और मेरा सर। तो ठीक है चाचा, इसी वक्त इसी समय अपने कमरे पे जाता। जाओ।